नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। आपको बता दें कि 2022 में जब जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो गई थी, उसके बाद से बीजेपी और जेडीयू में जो दरारें पड़ गई थी, लगातार ललन सिंह भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोल रहे थे। 2024 में लोकसभा चुनाव हराने की बात कर रहे थे, लेकिन 2024 में ही जेडीयू फिर से एनडीए का हिस्सा हो गई और अब ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के जो दूरियां बढ़ी हुई थी उसे खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार ललन सिंह पार्लियामेंट में भी अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ में बोल रहे थे, लगातार उनके नीतियों का आलोचना कर रहे थे, लगातार वो नरेंद्र मोदी के काम का विरोध भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आए, जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, तो ललन सिंह भी पार्लियामेंट में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के जो गिला शिकवा है उसे दूर कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में जब एनडीए में आने से पहले ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा, तब से कई तरह की चर्चाएं बिहार में होने लगी कि क्या ललन सिंह नीतीश कुमार से नाराज़ हैं, क्या जो बिहार में एनडीए की जो फिर से जो एकजुटता हुई, फिर से जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए, क्या इससे ललन सिंह नाराज़ हैं। तो अब साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि ललन सिंह भी नीतीश कुमार के रास्ते पे हैं। ललन सिंह भी बीजेपी के जो दोस्ती है, दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थी उसे वो ख़त्म करके फिर से एक नई दोस्ती देने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ललन सिंह नरेंद्र मोदी से मिल करके जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो दरार पड़ गई थी उसे पूरे तरीके से भर दिया है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल लगे हुए हैं। बिहार में जो एनडीए की जो कुनबा है वो बढ़ गई है नीतीश कुमार के वापस आने के बाद। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ललन सिंह की कुछ सीट शेयरिंग के ऊपर भी बातचीत हुई हो और भी तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई हो, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी में से एक है। लगातार नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आते हैं और जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ करके गए थे, उस वक्त से बीजेपी के खिलाफ में जो महागठबंधन की एकजुटता नजर आ रही थी, नीतीश कुमार ने जिस एकजुटता को आगे बढ़ाया था वो अब बिल्कुल खात्मे की ओर है, खात्मे की तरफ बढ़ गई है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई घटक दल नाराज चल रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए में उनका दस्तक हुआ, सारा विपक्ष का जो कुनबा बढ़ा हुआ था वो अब धीरे धीरे सिकुड़ गया है। आपको बता दें कि ललन सिंह भी अब बीजेपी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नरम पड़ गए हैं। आपने देखा कि हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर अटैक भी किया, राहुल गांधी को किस तरीके से उन्होंने ललकारा, उनके ऊपर सवाल उठाया। जब बिहार में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, तो ललन सिंह आगे आकर के अपने नेता का बचाव उन्होंने किया और राहुल गांधी के ऊपर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। अब ललन सिंह की जो मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, प्रधानमंत्री से हुई, तो अब कह सकते हैं कि जो दोनों नेताओं के बीच में, दोनों दलों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। और पहले भी ललन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो मुलाकात होती थी या जो गर्मजोशी से जो मुलाकात होती थी, वो सबके सामने आपने देखा भी होगा कि पिछले दफ़ा जब राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू का जब नॉमिनेशन हो रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ललन सिंह के बीच में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिली थी। और फिर से जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आए, तो ललन सिंह प्रधानमंत्री के पास अपने नेता का संदेश लेकर के पहुंच गए। नीतीश कुमार का संदेश उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा दिया कि बिहार में कैसे आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव में और 2025 लोकसभा चुनाव में कैसे दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।